हाय गाइस, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? कुछ दिनों के बाद आया हूँ और एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा टॉपिक लेकर आया हूँ आपके बीच। वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आप ऐसे समझो कि जब तक आप उसके कीवर्ड्स को आप नहीं जानते, यानी वैसा वर्ड जो सर्टेन मीनिंग रखता हो और प्री डिफाइंड हो, कंपाइलर उसको बढ़िया से जानता हो, उसका एक स्पेशल मीनिंग रखता हो अपने पास, उसको हम लोग कीवर्ड्स कहते हैं। आज हम चर्चा इसी का करेंगे। लेकिन आप ये हमेशा याद रखना, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अगर कीवर्ड्स और उसके ऑपरेटर्स, ये दो चीजें अगर आपके पास है ना, तो समझो कि आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर आपकी पकड़ होगी। तो मैं अभी उसी चीज को देखूंगा। देखिए, कीवर्ड्स के बारे में यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, इसलिए कि ताकि आपके नोट्स भी तैयार हो जाएं और आप इजिली उसको समझ पाए। देखिए, कीवर्ड्स क्या है? तो ये एक सिंपल, पहले तो रिजर्व वर्ड है, इसको लेके चलना है कि एक सर ये रिजर्व वर्ड है। अच्छा, फिर ये ऐसा प्री डिफाइंड मीनिंग रखता है। ये देखो, प्री डिफाइंड मीनिंग्स and part of the C language syntax. These keywords can't be used a variable. ये कोई वेरिएबल नहीं हो सकता। अच्छा, ये कोई नेम्स भी नहीं हो सकता, ये किसी फंक्शन का नाम भी नहीं हो सकता, ये आइडेंटिफायर भी नहीं हो सकता। हाँ, ये नहीं हो सकता ये सब। अच्छा, इसका स्पेशल मीनिंग है सर, इसलिए ये सब नहीं हो सकता। ठीक, यानी आप किसी वेरिएबल का नाम कीवर्ड्स नहीं रख, मतलब कीवर्ड्स को वेरिएबल नहीं बना सकते, किसी का नाम नहीं बना, वेरिएबल नेम नहीं दे सकते, फंक्शन नेम नहीं दे सकते, उसको आइडेंटिफायर नहीं दे सकते। हाँ, ये सब नहीं कर सकते आप। क्यों? चूंकि इसकी स्पेशल मीनिंग रजिस्टर्ड है। अच्छा, उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ चीजें, रिजर्व है, प्रीडिफाइंड मीनिंग रखता है, स्पेसिफिक यूज है, इसका खास यूज है, हर जगह पर आप इसको बेथड़ल्ले से यूज नहीं कर सकते। हाँ, ये चीजें, ये एक्चुअल में है कितने, आइए मैं दिखाता हूँ। ये 32 कीवर्ड्स हैं जो सी लैंग्वेज में आपको पढ़ने हैं। ये 32 कीवर्ड्स, ये टोटल आपको 32 कीवर्ड्स मिलेंगे जो सी लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। जैसे पहले आप देख रहे हैं ऑटो है, ऑटो कीवर्ड से, ब्रेक कीवर्ड से, ये सारे के सारे हैं क्या, कीवर्ड से। याद रखें। अब अगर आपको ये सारे कीवर्ड्स सी लैंग्वेज में यूज करने आते हैं, कैसे यूज करते हैं और इसकी मीनिंग क्या है, तो समझो कि आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर आपकी पकड़ है। कोई बंदा अगर पूछ लिया व्हाट इज द वर्क ऑफ इनम, इनम का वर्क क्या है, तो आप चुप नहीं रहे, वहां पर आप बोल सके गोटू का क्या वर्क है, इफ का क्या काम है, इंट का। मोस्टली तो लोग, कुछ लोग देख देख पाते हैं, इंट है, लॉन्ग है, रजिस्टर्ड है, रजिस्टर है, एक्सटर्न है, रिटर्न है, शॉर्ट है, ये सब। मैंने एक जगह पर इसलिए किया कि आप कीवर्ड्स को अच्छे से समझ पाए, और इन सब के ऊपर मैंने छोटा छोटा एक प्रोग्राम बना रखा है, छोटा छोटा, बस 2 लाइन वाला, ताकि आप इसके यूज भी समझ में आ पाए आपको कि कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। ये वॉइड है, वॉइड का जैसे अनसाइंड का, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। वोलाटाइल का, वाइल का, ये सब कीवर्ड्स हैं किसके, टी लैंग्वेज के। अच्छा, फिर तो आइए मैं पहले एक सिंपल सा, पहले ऑटो जो है, पहले ऑटो को समझ लेते हैं। ऑटो क्या है? ऑटो मैंने लास्ट स्टोरेज क्लास वाले वीडियो में मैंने बताया था, ऑटो बताया था, रजिस्टर बताया था, जिनको नहीं मालूम एक्सप्लेन किया था, मतलब तो एक एक्सप्लेनेशन उसका दिया था कि कैसे वर्क करता है। मैं इन शॉर्ट में, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये ऑटोमेटिक वेरिएबल है। अच्छा, इसके स्कोप जो है ना सर, वो लोकल होते हैं, यानी लोकल से अगर ये निकल गया तो इसका काम खत्म हो जाएगा। इसको कैसे देते हैं? तो ऑटो एक कीवर्ड यहाँ पर डालिए, देन फिर डेटा टाइप डालिए, उसके बाद वेरिएबल्स का नाम डालिए। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कैसे सर।
देखो एग्जाम, उसको यूज कैसे करते हैं? ऑटो लिखा जो मेरा कीवर्ड है, इंट लिखे जो मेरा डेटा टाइप है, काउंट इज अ वेरिएबल नेम। अच्छा, जैसे मैंने एक कोड, सिंपल सा कोड लिया, जैसे ऑटो इंट काउंट 1 लिया। अब यहाँ पर काउंट को देखना चाह रहे, तो काउंट का वैल्यू आएगा कितना? यहाँ पर काउंट का वैल्यू क्या आएगा? लिख देगा COUNT, काउंट इज इक्वल टू 1। अच्छा, बस ये। फिर करली ब्रेसेस ओपन, देखिए करली ब्रेसेस ओपन हुआ। अब ये जो करली ब्रेसेस ओपन हुआ ना सर, ये अलग एरिया है, याद रखिएगा। यहाँ फिर काउंट का वैल्यू कितना हुआ? 5। अब यहाँ पर जब देखेंगे तो काउंट कितना दिखेगा? 5। 5 क्यों? क्योंकि ऑटो है। अभी जैसे ही ये करली ब्रेसेस क्लोज होगा, इसके अंदर वाला ये चीज क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये वाला, ये पार्ट यहां से यहां खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये खत्म हो जाए। हाँ, लेकिन ये वाला काउंट, तो पता चला ये वाला काउंट ऊपर वाला ये जो है ना सर, यही वाला नीचे दिखाई देता है। क्यों? उसकी करली ब्रेसेस अभी बंद नहीं हुआ। यहाँ पर काउंट में क्या दिखेगा? 5। इसका मतलब ऊपर में काउंट 1 और बीच में चेंज होगा, चूंकि इसका एरिया अलग कर दिया गया। आप देखो, इसीलिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा है, देखो यहाँ लोकल स्कोप। ये जो लोकल स्कोप है, इसी के बारे में कह रहा हूं कि जहां करली ब्रेसेस ओपन क्लोज हुआ, बस वहीं पर वो क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों? वो बाय डिफॉल्ट ऑटो होता है। हर लोकल वेरिएबल अपने आप में क्या होता है? ऑटो। आप चाहे ऑटो यहां लिखो या ना लिखो, ये बाय डिफॉल्ट क्या लेगा? खुद ब खुद ऑटो लेगा। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्लियर ना? इसीलिए देखो आउटपुट क्या आया, पहले 1 आया, फिर 5 आया, फिर क्या आया? 1 आया। दूसरा कीवर्ड है ब्रेक। दूसरा कीवर्ड है ब्रेक। ब्रेक। अब कहता है इट इज यूज टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ अ लूप और स्विच स्टेटमेंट। टर्मिनेट करने के लिए, यानी जहां पर ब्रेक आ गया, तो जिसके अंदर में ये काम कर रहा है, जैसे लूप के अंदर काम कर रहा है, बाहर निकल जाएगा। अच्छा, स्विच के अंदर काम कर रहा है तो बाहर निकल जाएगा, यानी जिसके अंदर ये रहता है वहीं से ये टर्मिनेट कर गया, अगर आपके प्रोग्राम में ये मिल गया तो। अच्छा, ब्रेक का ये काम है क्या? एक छोटा सा एग्जांपल इसके बारे में भी देखते हैं। देखो, मैंने क्या किया, एक प्रोग्राम ले लिया, वॉइड में int आइए, लूप कितनी बार चलेगा, कितनी टाइम्स चलेगा? बोलेंगे 5 टाइम्स चलेगा। सर ये 5 टाइम्स लूप चलेगा, ठीक है, 5 टाइम्स चलेगा, यस। कहाँ से कहाँ तक चलेगा? तो भाई 5 टाइम्स में आएगा कौन कौन? पहले तो 0 से बड़ा है, यस, 1 2 3 4, यानी 5 टाइम्स ऐसे चलेगा। यहाँ पर रखेगा 0 से बड़ा है, यस, फिर 1 से बड़ा है, यस, यानी इस तरीके से चलेगा। ये टोटल इतने टाइम्स चलेगा। तो जब देखो यहाँ पर यार आई का वैल्यू ना, आई का वैल्यू जैसे ही 3 होगा, यहाँ देखो आई का वैल्यू 3 इक्वल टू 3, जैसे ही ये वाला सीन यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक ना, ये 3 3 के बराबर जैसे ही होगा, बस यहाँ से कौन काम करेगा? ब्रेक। काम कौन किया? ब्रेक काम किया। जैसे ही ब्रेक काम किया तो बाहर निकल जाए। लेकिन जब यहाँ 1 3 के बराबर है, नहीं, तो फिर ये आई का वैल्यू दिखाएगा यहाँ। अच्छा, यानी 1 दिखाएगा, 2 दिखाएगा, और 3 पर ब्रेक कर जाएगा। यानी आउटपुट में सिर्फ 1 और 2 ही आएगा, यस, 1 और 2 ही आउटपुट में आएगा, और 3 पर ये बाहर निकल जाएगा, यानी टर्मिनेट होकर बाहर आ जाएगा। हाँ देखो, ये इसका मतलब 0 से स्टार्ट किए थे ना, 0 से, लूप 0 से, तो पता चला 0 भी दिखाएगा, 0,1,2, जैसे ही 3 बराबर हुआ, ब्रेक करके ये बाहर आ जाएगा। इसलिए लूप चलेगा नहीं, और जब लूप चलेगा ही नहीं तो आउटपुट में क्या आएगा? 0,1,2। ओके, अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पर केस, एक कीवर्ड आया, केस। केस कीवर्ड, ये क्या कहता है? इट इज यूज टू स्विच स्टेटमेंट टू डिफाइन डिफरेंट केसेस। ये डिफरेंट केसेस को स्विच स्टेटमेंट में दिखाने के लिए आया था। अच्छा, जैसे काम कैसे करता है सर? जैसे एक केस कीवर्ड लिख दो, अच्छा, उसके बाद जो कांस्टेंट एक्सप्रेशन है वो डाल दो, कांस्टेंट एक्सप्रेशन है वो डाल दो। अच्छा, कैसे डाल दो? चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं।
आपको समझाने के लिए छोटा-छोटा एग्जाम्पल मैंने टारगेट किया है। जैसे देखो यहाँ पर मैंने इंट एक चॉइस नाम का वेरिएबल ले लिया, जानबूझकर उसमें 2 रखा, यानी चॉइस 2 है, ठीक है? यहाँ पर चॉइस में क्या आया? 2 आया। अब वो लेवल देख रहा है, यानी केस 1 है? नहीं। केस 2 है? बोला यस। जैसे ही ये ट्रू होगा, यहाँ पर ये क्या हुआ? ट्रू। ट्रू। जैसे ही यहाँ पर ट्रू हुआ, तो यहाँ पर कौन सा चीज एग्जीक्यूट करेगा? ये वाला। यानी यहाँ पर क्या कर गया ये बेचारा कर गया योर चॉइस ऑप्शन 2, यानी यही आएगा। जैसे ही ये आया और ब्रेक करके यहाँ पर से ये क्या हुआ? बाहर निकल गया। ब्रेक किया और बाहर निकल गया। देख लो, यहाँ से बाहर निकल गया। जैसे ही बाहर निकला, तो जहां पर से स्विच काम कर रहा था, यहीं से ना स्विच काम कर रहा था। देखो, ये करली ब्रेसेस से बाहर आ गया। बाहर इसको क्या मिला? गेट सी। तो आउटपुट में सिर्फ क्या दिखाई? और चॉइस ऑप्शन इज 2। तो केस कैसे मैच कराता है, देख रहे हैं? अच्छा, ये सिर्फ लेवल को डिफाइन करने के लिए आया था। देखो यहाँ दिखाई दे रहा है। हाँ, ये मेरा आउटपुट हो जाएगा। अच्छा सर, ये आउटपुट होगा? यस, हो जाएगा। अब एक वेरिएबल आता है, कीवर्ड्स आता है कैर। तो आप बेहतर जानती है सबके बारे में। दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर और कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप को डिक्लेयर करने के लिए कैर का इस्तेमाल हम लोग करते आए हैं। अच्छा, जैसे एक कैर वेरिएबल का नाम कैर दिया, देन वेरिएबल का नाम जो लेना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है समझाने के लिए कि एक ग्रेड ले लिया, ग्रेड ए। तो ये ग्रेड को डिक्लेयर करना पड़ेगा कैर में। अब उसमें असाइन कर दीजिए। चलिए एक वेरिएबल मतलब एग्जांपल से मैं देखता हूँ। जैसे यहाँ पर लिया, एक कोड ले लिया, ग्रेड ले लिया ए में एक ग्रेड है, क्लियर स्क्रीन दिया। ग्रेड अब कैरेक्टर को दिखाना हो तो परसेंट सी का इस्तेमाल करते हैं, परसेंट सी का। ग्रेड में क्या था? ए। तो ए यहाँ पर आउटपुट में दिखा दिया ए। बस यही तो काम है, ठीक है। अच्छा, एक आता है कीवर्ड्स कॉन्स्ट, ठीक है। कॉन्स्ट कीवर्ड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज टू डिक्लेयर कांस्टेंट हुज वैल्यू कांट बी डिफाइंड। ये कभी भी डिफाइंड नहीं होता है, जिसका वैल्यू कभी डिफाइंड मतलब मॉडिफाई नहीं किया जा सके, है ना, उसको कहते हैं कॉन्स्ट। ऐसे भी आप जानते हैं कॉन्स्टेंट मतलब फिक्स। तो आप बस यही समझो, कॉन्स्ट का मतलब हो गया एक, कॉन्स्ट क्या है? एक कीवर्ड है। डेटा टाइप देंगे इसका, अच्छा, देन कांस्टेंट नेम देंगे इसका, कांस्टेंट नेम, और जो वैल्यू फिक्स करना है उस वैल्यू का यहाँ पर डेटा डाल देंगे। अच्छा, यानी कॉन्स्ट दिया, डेटा टाइप इंट दिया। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो वो आईडी यहाँ पर लिया मेन, ये कॉन्स्ट देखो, ऊपर वाला देखो, यहाँ कॉन्स्ट दे दिया। डेटा टाइप चाहिए था, डेटा टाइप मैंने इंटीजर भी ले लिया। चलो, कांस्टेंट नाम चाहिए, मैंने एक साइज ले लिया, साइज फिक्स हो गया। साइज में फिक्स वैल्यू डालना था, वह 175 डाल दिया, कुछ भी आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम साइज, ये साइज देखना चाह रहा हूँ। चलो मैं यहाँ पर सिर्फ साइज देखना चाह रहा हूँ, तो क्या है? तो साइज सिर्फ देखूंगा तो साइज में 175, जो कि फिक्स है। अगर आप यहाँ पर चेंज करना चाहें, अगर आप ऐसा ऐसा करके कुछ लिखते हैं, ऐसा, जैसे मान लो साइज, साइज 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 जेड इज साइज इक्वल टू साइज जेड इज साइज प्लस 10, ऐसा करके कुछ लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। क्यों? इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। ऊपर देखो आप, मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। हाँ, मॉडिफाई बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? चूंकि ये कांस्टेंट वैल्यू, इसके अंदर ना तो आपको जोड़ सकते ना घटा सकते। अच्छा, ये किया जा सकता है बस। ओके, तो आउटपुट में क्या आएगा? 175। तो 175 नीचे होगा कहीं, देखो साइज इज 175, ठीक है ना। 175 में है आपके साइज। चलो अब एक आता है कंटिन्यू, बहुत सारा देखना है। देखो एक आया कंटिन्यू, ये क्या है कंटिन्यू? देखो, ये कहता है इट इज यूज टू स्किप द रिमेनिंग स्टेटमेंट, रिमेनिंग स्टेटमेंट, हाँ, रिमेनिंग स्टेटमेंट इन लूप और कंटिन्यू एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इटरेशन। यानी लूप को, रिमेनिंग वाले को स्किप कर जाएगा और कंटिन्यू करा देता है नेक्स्ट इटरेशन, यानी नेक्स्ट वाला का मतलब इटरेशन जो है लूप चलने वाला कंडीशन को नेक्स्ट कर देता है। जहां ये एनकाउंटर हो गया
उस वाले कंडीशन वाले स्टेटमेंट को छोड़ देता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल के जरिए समझिए आप, जैसे यहाँ पर चला मेन चले इंट आई ले ले, चलो आई लिया, 0 कितनी बार ये चलेगा, 10 टाइम्स चलेगा, यानी ये चलेगा लूप कितनी बार, तो 10 टाइम्स। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0 से स्टार्ट हुआ ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी तो चलेगा, यानी टोटल 10 टाइम्स चलेगा, 10 टाइम्स, ये 10 टाइम्स चलेगा सर। अच्छा 10 टाइम्स चलेगा, हाँ, और कैसे चलेगा, 0 से चलेगा। अच्छा 0 से चलेगा, हाँ, टाइम्स चलेगा। जब ये यहाँ पर बंदा, मान लो यहाँ पर से 0 से स्टार्ट, 0 से यहाँ पर पहले रखा, यहाँ समझ, यहाँ पर पहले रखा 0, क्या 5 के बराबर है, नहीं, तो बोला 0 को दिखाओ। अच्छा तो जब यहाँ पर 1 आया के बराबर है, नहीं, तो 1 को दिखाओ, 2 को 2 बराबर है, नहीं, तो 2 को दिखाओ, 3 बराबर है, नहीं, तो 3 को दिखाओ, 4 बराबर है, नहीं, तो 4 को दिखाओ। जैसे ही 5 आया ना, तो देखो अभी यहां से यहां तक दिखा चुका होगा, 0 1 2 3 4 5। जैसे यहाँ पर मैं नीचे आकर दिखाना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ पर से देखो, यहाँ पर क्या है, 0 1 2 3 4 4 तक देखो, यहाँ पर आपको दिखा चुका है ये 0 4 तक आपका डेटा यहाँ पर आ चुका है यार। चलो 4 तक दिख चुका, ये मेरा एक बाउंड्री है, 4 तक दिखा, लेकिन 5 नहीं आया। क्यों? क्योंकि 5 से ये क्या कंटिन्यू कर दिया, 5 से क्या किया, कंटिन्यू। जैसे ही 4 तक नहीं दिखा, 5 आया, 5 5 के बराबर, यस, कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब अब 6 से तुम चलना शुरू कर दो, 6 से चलना शुरू कर दो, यानी 5 तो कंटिन्यू हो गया, यानी नेक्स्ट इटरेशन से काम करना शुरू कर दो, यानी 4 तक, 0 से 4 तक ये चला यार। लेकिन जैसे ही गाड़ी 5 पर पहुंची ना, 5 पर, ये बोला कंटिन्यू कर दूं, देखो कंटिन्यू, 5 से कंटिन्यू, तो रिजल्ट में भी 5 नहीं आए, देख रहे 5 से कंटिन्यू हो गया, यहां से दिखाना शुरू कर दिया। समझ में आ गई बात? यस, कंटिन्यू। कंटिन्यू बस ये कि नेक्स्ट इटरेशन से स्टार्ट हो जाता है। एक आता है कीवर्ड्स डिफॉल्ट, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझिए बढ़िया से। डिफॉल्ट है, ये किस लिए आया था सर, ये स्विच में काम करता है। इट इज यूज्ड टू स्विच अ स्टेटमेंट एज द डिफॉल्ट केस व्हेन नो अदर केसेस मैचेस। अगर कोई केसेस मैच नहीं किया ना, तो ये डिफॉल्ट वाला काम करता है। जैसे कैसे यूज करते हैं, देखो मैंने चॉइस में 3 ले लिया, सपोज 3, ठीक है, यहाँ पर डाला भी क्या है, मैंने 3। अब ये 1 क्या वो चॉइस 3 के बराबर है, नहीं। अच्छा यहाँ तो 2 से मैच किया, बोला नहीं, तो और कोई है केसेस, नहीं, तो उस केस में कौन सा काम करेगा, डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट में लिखा हुआ क्या है, इनवैलिड चॉइस, तो आउटपुट में दिखेगा क्या, इनवैलिड चॉइस। अच्छा, यानी जो मैच नहीं करेगा वो वाला डिफॉल्ट वाला जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा। यस सर, वही तो प्रिंट हुआ है, देखो इनवैलिड चॉइस। क्लियर है? ओके। आप एक ये सारी चीजों को एक एक बार आप ना धीरे धीरे देखकर इसको पहले राइट डाउन कर लें, उसके बाद चले। एक आता है डू, डू और वाइल आप जानते होंगे। डू वाइल डू, वाइल एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली अंटिल अ कंडीशन इज मीट। मतलब ये कह रहा है कि कोई भी चीज को रिपीटेडली वर्क कराने के लिए, जब तक कंडीशन ट्रू है, जब तक इसको कंडीशन ट्रू मिलता रहा, ये अपने आप को बार 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 घुमाता रहेगा। अच्छा, उसी को कहते हैं डू, हाँ सर उसी को कहते हैं। इसका सिंटेक्स क्या है, डू लिखो, देन यहाँ पर कंडीशन डालो, उसके बाद लास्ट में सेमी कॉलन जरूरी है देना। अच्छा, जैसे एक एग्जाम्पल को यहाँ भी देख लेते हैं। इंक्लूड लिखा, मेन लिखा, आई इक्वल 0, ये आई इक्वल टू 0 दिया, तो आई कितनी बार चलेगा यार, यहाँ पर बोलेंगे सर एक बार तो 0 ऊपर से लेके आ रहा है, 1 से चेक करेगा, 2 चलेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, अब 5 के पास जैसे ही आएगा खत्म हो जाएगा, नहीं 4 टाइम्स ये काम करेगा। कितनी बार लूप चलेगा, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, अच्छा 4 टाइम्स चलेगा, यस। तो सर दिखाएगा क्या, 0 से चला, पहले तो 0 दिखाएगा, देखो पहले 0 दिखाएगा, फिर उसके बाद अपडेट होकर फिर चेक, 1 से चेक होगा तो फिर 1 दिखाएगा, 2 दिखाएगा, 3 दिखाएगा, 4 दिखाएगा, देन 5 दिखाएगा। इसका मतलब
0 2 3 4 5 तो फॉल्स ही हो जाएगा। 0 1 2 3 4 कितनी बार चलेगा लूप? 5 टाइम्स चलेगा। ये 4 टाइम्स चलेगा लेकिन दिखाएगा 0 से, क्यों? चूंकि पहली बार तो बिना कंडीशन को चेक किए हुए आएगा ना, 0 2 3 4। बस यही तो है। लास्ट में जैसे ही 5 से बड़ा है, फॉल्स होकर बाहर आ जाएगा। देखो 0 1 2 3 4 ये आउटपुट हो जाएगा। अच्छा, डबल के बारे में भी आप जानते हैं, जब कोई बिग डेटा फ्रैक्शनल में लेते हैं तो डबल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, डबल ये, हाँ सर यही तो डबल है। देखो ठीक है, डबल ये कहता है डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट, है ना, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। अच्छा, जैसे डबल लिख देना है, वेरिएबल का नाम देना है। जैसे डबल मान लो पी आई, एक मैंने पाई का एक वैल्यू फिक्स कर दिया 3.14159। ये मैक्सिमम वैल्यू मतलब बिग वैल्यू, बिग डेटा है फ्रैक्शनल में। तो आप इसको बस एक सिंपल सा कोड के जरिए आप देख लो कैसे यूज करते हैं। पी आई इतना ले लिया, पी आई या एल एफ, यहाँ पर देखो एफ मतलब फ्लोट, यहाँ एल एफ देंगे। एल एफ याद रखिएगा, यहाँ पर इसको प्रिंट करने के लिए डबल को क्या लेते हैं? एल एफ। अच्छा, यहाँ पी आई को हम लोगों ने क्या किया? प्रिंट करा। बस यही तो है जब डबल की बात आएगी तब। एल्स के बारे में आप लोग जानते होंगे। एल्स कीवर्ड मैं सिर्फ एक छोटा छोटा एग्जाम्पल लेकर आपको दिखा रहा हूं कि कैसे इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपको ब्रीफली नहीं बल्कि इन शॉर्ट में आपके दिमाग में चलता रहे कि कैसे यूज होता है। एल्स का मतलब इट इज यूज्ड इन एन इफ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई द ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूट व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। याद रखिए, कंडीशन जब फॉल्स होगा तो एल्स का काम स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, जैसे यहाँ पर सिंटेक्स बस यही है, एल्स। ये वाला इफ कब यूज होगा? जब ट्रू वाला बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, एल्स वाला बॉडी कब होगा? जब फॉल्स होगा। अच्छा, ये ट्रू के लिए इफ, ये फॉल्स के लिए यस। जरा देखते हैं एक छोटा सा कोड इसके बारे में। अब यहाँ एज ले लिया, मान लो एक एज है, एज में मैंने इंटीजर लिया। अब ये 20, ये 20 है। 18 से अगर 20 बड़ा है तो उसको क्या कहें? यू आर एडल्ट, यानी आप जो है मतलब वोट देने के लायक है। अगर फॉल्स होता यू आर नॉट एन एडल्ट, यानी आप वो नहीं है। अच्छा, बस यही तो है, एग्जाम्पल था। इनम का क्या रोल है? देखो ये चीज, ये थोड़ा सा समझना है। इनम का क्या रोल है सर? इनम जस्ट लाइक एरे की तरह वर्क करता है, एक ट्रे का के जैसा काम करता है। इट इज यूज्ड टू डिफाइन इनुमरेशन। इसी को आप इनम जो है एक्चुअल में सी प्लस प्लस में भी पढ़ना है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है दोनों में। दोनों में बहुत लगभग लगभग सेम बात है। विच इज अ सेट ऑफ नेम्ड वैल्यूज। ये क्या करता है कि एक सेट है, एक ट्रे है जिसमें फिक्स वैल्यू जाता है। जैसे यूज कैसे करते हैं? जैसे एनम कीवर्ड दिया, एनम का कोई नाम रख लेंगे, देन करली ब्रेसेस ओपन होगा और देन करली ब्रेसेस क्लोज होगा। ख्याल ये रखना है कि लास्ट में सेमीकोलन देना है और यहाँ पर आपका फिक्स वैल्यू कॉमा देकर आप सेपरेट करते जाएंगे। एक क्या अनेकों वैल्यू यहाँ पर आप दे सकते हैं, कॉमा के जरिए सेपरेट करते चलेंगे, याद रखिएगा ये कॉमा भी शामिल है। अब फिर एक कोड के जरिए देखते हैं क्या हो रहा है। मतलब फिक्स कांस्टेंट वैल्यू का लिस्ट जिसको कहते हैं आप, ये कांस्टेंट वैल्यू जिसको चेंज नहीं किया कर सकते। तो मैंने कुछ नहीं किया, इनुमेरेशन इनम दिया, कीवर्ड इधर कीवर्ड इनम दिया और डेज नाम का एक इनुमेरेशन बना रहे हैं, डेज नाम का, जिसके अंदर फिक्स वैल्यू मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेंसडे हो गया, थर्सडे हो गया, देन फ्राइडे हो गया, सैटरडे और संडे। ये मैंने फिक्स वैल्यू रखा और इसको यहाँ से क्लोज कर दिया सेमीकोलन डाल के। अच्छा, ये मैंने एक ट्रे बना लिया कि एक डेज नाम में 7 डेज है, वो आपके सामने। अब मैं इस इनम का एक इस इनम जो डेज बना हुआ था ना, उसका एक वेरिएबल बना लेता हूँ टुडे। टुडे नाम का एक मैंने क्या बना लिया? वेरिएबल बना लिया। टुडे नाम का एक वेरिएबल बना दिया, ओके टुडे। अब उसके अंदर मैंने रखा ट्यूसडे। तो आप जरा से यहाँ पर ऊपर चलकर थोड़ा सा देखो यार, ट्यूसडे कहाँ पर आ रहा है? ट्यूसडे, ये मंडे जो है 0 पर स्टार्ट हुआ होगा, ट्यूसडे 1 पर स्टार्ट हुआ होगा, तो यहाँ पर चलो, यानी ये रख ही रहा होगा 0 पर। मतलब इनिशियलाइज पहले मंडे को कहाँ से किया होगा? नंबरिंग में 0 1 2 3 4
5 10 6। तो देखो यहाँ देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अगर मैं टुडे यहाँ पर लिखूं तो टुडे क्या होगा, ट्यूसडे कौन सा डेज हो जाएगा, 0 1 यानी दूसरा वाला। मंडे ट्यूसडे ना, तो मंडे 0 पर और ट्यूसडे 1 पर, तो यहाँ पर टुडे में क्या आएगा 1। तो देखो यही तो आया, टुडे में 1 आया ना, बस यही तो है। ओके, एक आता है, ये भी मैंने आपको स्टोरेज क्लास में बताया है, मेरे वीडियो को आप देखिएगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा, उसमें और थोड़ा एक्सप्लेन में बताया है। इट्स यूज्ड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल और फंक्शन दैट इज डिफाइंड इन अनदर फाइल और एक्सटर्नल टू द करंट स्कोप। एक्सटर्नल टू द करंट स्कोप, करंट स्कोप इसका मतलब क्या है सर, जरा मैं समझाता हूँ। एक्सटर्न यहाँ पर कीवर्ड है, इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप दीजिए, देन वेरिएबल का नाम लिखिए। एक एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल समझो कैसे। ये मैंने क्या किया, एक्सटर्न एक कीवर्ड ले लिया, देन वेरिएबल का नाम इंट ले लिया, और एक ग्लोबल वेरिएबल जो भी आप रखना चाहते हैं, वेरिएबल का नाम ही रखिए ग्लोबल वेरिएबल। यहाँ पर चले, अब इस ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर किया यहाँ 10। अच्छा 10, इसका मतलब ग्लोबल वेरिएबल में आ कितना गया 10। याद रखिएगा इसको ग्लोबली यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू देखना चाहें तो हमको क्या दिखेगा 10, गेट ch बाहर। लेकिन ये सारा चीज करेंगे, बस ये नहीं अगर आप करते हैं तो पता चला एरर आएगा। ये करना जरूरी है। अच्छा, ये करना क्यों जरूरी है, बाहर में क्यों, ये हुआ एक्सटर्न डिक्लेरेशन हो गया ग्लोबली, लेकिन यहां पर आपको देना जरूरी है, ये चीज याद रखिएगा। इसके बारे में मैंने उस वीडियो में बताया था, आप जरा सा एक बार देख लीजिएगा तो बहुत मेहरबानी। अच्छा, फ्लोट के बारे में भी मैंने बताया था, फ्लोट के बारे में भी मैंने कहा था कि सिंगल प्रीसीजन है, और डबल जो लिख रहे थे वो डबल प्रीसीजन। अच्छा, ये मैंने क्या किया, वेरिएबल नाम ले लिया एक, बस इतना ही सक तो किया है काम, और यहाँ आकर फिक्स कर लिया 75, ये वाला 75.5 ये फिक्स किया। वेट को देखना चाहें, आपके सामने वेट यहाँ पर दिखाई देगा, बस यही तो है। आप एक बार कर करके ये सारी चीज देखेंगे। फॉर लूप के बारे में भी आपको मैंने वही चीज बताया था कि फॉर का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, रिपीटेडली डेटा एग्जीक्यूट करने के लिए किसी ब्लॉक को, कब तक, जब तक कि कंडीशन आपको ट्रू मिलता रहेगा, या अपने आप को रिपीट करता रहेगा। और ये 3 स्टेटमेंट से काम करता है। ये फॉर कीवर्ड्स जो है क्या है, उसमें इनिशियलाइजेशन एक है, अच्छा उसी में कंडीशन एक है, उसी में अपडेशन यानी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। अच्छा, कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा तब तक ये अपने आप को मूव करता रहेगा। मैंने एक एग्जांपल के जरिए भी इसको समझाया था। देखो ये कितनी बार चलेगा, 0 से लेकर 5 तक, पता चला यार ये 0 1 2 3 देन 4 तक तो ये चलेगा, 0 1 2 3 4 तक ही काम करेगा। पता चला 0 1 2 3 4 ये आपका, और 5 पर तो ये फॉल्स हो जाएगा ना। अच्छा, बस यही तो है, देख रहे हो 0 1 2 3 4। अच्छा, एक आता है गो टू स्टेटमेंट। क्या है गो टू, के बारे में भी कभी जिक्र किया होगा। यहाँ पर देखो, इट इज यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल टू अ लेबल्ड स्टेटमेंट विद इन द सेम फंक्शन। एक ही फंक्शन में या एक ही मतलब प्रोग्राम में, मतलब किसी पर्टिकुलर लेवल पर ये पहुंचाने का काम करता है। जैसे मैंने कहा गो टू, तो पता चला गो टू लेवल जो उसको डिफाइंड होगा वहां पहुंचा देगा। अच्छा, जरा सा एक कोड इसके बारे में भी मैंने लिखा है, आप देखोगे। मैंने क्या किया, एक सिंपल सा प्रोग्राम वॉइड मेन लिया। ओके, एक वॉइड मेन लिया, यहाँ पर चले। अब यहाँ पर देखो यार, ये 10 टाइम्स चलेगा। चलो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9, यानी टोटल कितने टाइम्स चला, 10 टाइम्स चला, 10 टाइम्स चला। ठीक है, अब यहाँ पर यार ये जैसे ही यहाँ पर आएगा ना, पहले 0 0 तो होगा नहीं, 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पता चला यहाँ पर समझो, यहाँ 0 1 2 3 4 4 तक तो समझ में आता है, बराबर नहीं होगा, लेकिन ये वाला नहीं समझ। यहाँ पर देखो, जैसे ही 5 आएगा, जैसे ही यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है 5 आया, 5 5 के इक्विवेलेंट है, आंसर क्या होगा, यस सर 5 5 के तो बराबर है। जैसे ही बराबर हुआ, ये वाला काम,
गो टू एंड यानी एक अपना इसका कहीं पर होगा, एंड के पास जाओ। ये बोल रहा गो टू एंड यानी लेवल कहीं पर होगा बना हुआ, एंड। अच्छा, अगर मैच नहीं हो रहा था तो 0 1 2 3 4 तो दिखाएगा ना, यानी यहाँ पर दिखाएगा कितना, एक बार 0 1 2 3 4 तो दिखाएगा। और जैसे ही 5 में मैच कर गया तो एंड के पास आया, देखो इसके पास आया, एंड के पास आया। ओके, और एंड में लिखा हुआ है क्या है, लूप इंडेड। यहाँ पर मैंने एक मैसेज के तौर पर लिखा है, लूप इंडेड हो गया, गेट ch बाहर आ गया। तो पता चला आउटपुट में क्या आएगा, 0 1 2 3, ये वाला तो लिखेगा 0 1 2 3 4, उसके बाद लूप इंडेड। ओके, एक बार आप ट्राई जरूर करना, छोटा छोटा बनाया है ताकि आप घर पर इस्तेमाल करो इसको। एक आता है इफ कीवर्ड से, ये इट इज यूज्ड टू, ये सर्टेन एक्शन बेस्ड ऑन अ कंडीशन। ये कहता है कि अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो देन मैं लिखूंगा, अगर नहीं फॉल्स हुआ तो खत्म कर दूंगा। जैसे इस पर भी एक कंडीशन, छोटा सा प्रोग्राम था। मैंने क्या, मेन एक्स एक वेरिएबल ले लिया। अब यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कि 5 0 से बड़ा है, 0 से अगर 5 बड़ा है तो x इज अ पॉजिटिव नंबर। एक सिंपल सा कोड है। ये वाला लाइन तभी प्रिंट होगा यार जब मेरा कंडीशन ट्रू होगा, और इस जगह पर कंडीशन यानी जो x में 5 है वो 0 से बड़ा है। यस, यहाँ पर ट्रू हुआ तभी जाकर ये वाला लाइन लिखा, यहाँ पर लिखा, वरना लाइन कभी नहीं लिखा था। ओके, चलो, एक इंट है, इंट में भी ज्यादा कुछ है नहीं, बस इंटीजर टाइप के डेटा को यहाँ पर काम कराना था, वो मैंने कराया। ठीक है, इंटू वेरिएबल नेम ले लो, एक नंबर ले लिया, बस नंबर में इन, ये तो बेहतर, ये सब छोटा छोटा चीजें मैं तो सिर्फ बताना चाह रहा था यूज कैसे करते हैं। लॉन्ग के बारे में भी बस वही चीज है, इंटीजर का लॉन्ग फॉर्म वाला डेटा अगर लेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा लॉन्ग के लिए, लॉन्ग के लिए। और देख रहे हो लॉन्ग को प्रिंट करते हैं एलडी से, और उधर एफडी से प्रिंट कर रहे थे डबल को, ये याद रखें। इधर एलडी से प्रिंट कर रहे हैं उसके वैल्यू को क्योंकि लॉन्ग था, तो वहां डबल को एल एफ से मतलब प्रिंट करा रहे थे। यही छोटा छोटा चीज याद रखिएगा। अच्छा, एक रजिस्टर्ड है, रजिस्टर के बारे में भी मैंने स्टोरेज क्लास में बताया था कि ये लोकल वेरिएबल है, ये रजिस्ट्री मेमोरी में इसको मेमोरी मिलती है, इससे ज्यादा नहीं प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि ये क्या, ये फास्ट एक्सेस मेमोरी होती है, क्योंकि डायरेक्ट रजिस्ट्री में स्टोर होता है डेटा। जैसे देखो एक छोटा सा एग्जांपल, कुछ नहीं करना है, एक रजिस्टर नाम का ये जो कीवर्ड से वो इम्प्लीमेंट किया, डेटा टाइप दिया इंट, और इसका वेरिएबल नाम कुछ ले लेंगे, रजिस्टर वेरिएबल। मैंने 5 लिखा है तो कुछ नहीं करेगा, ये 5 को दिखा देगा। जनरल और इसमें क्या फर्क है, ये बहुत फास्ट मेमोरी होता है, क्यों, क्योंकि दूसरी जगह इसको मेमोरी नहीं मिलती, रजिस्टर ही मेमोरी मिलती है। इसका स्टोरिंग और एक्सेसिंग दोनों अदर डेटा टाइप से मेमोरी स्टोरेज क्लास से बहुत फास्ट होता है। अच्छा, एक आता है रिटर्न कीवर्ड। देखो ये भी कीवर्ड से, रिटर्न, इट इज यूज्ड टू एग्जिट अ फंक्शन। ये किसी फंक्शन से बाहर निकलने के लिए, रिटर्न अ वैल्यू, किसी से वैल्यू रिटर्न कराने के लिए। कॉलिंग कोड है ना, कैसे काम करता है जरा सा देखते हैं। रिटर्न, बस कुछ नहीं किया, एक फंक्शन मैंने बनाया, उसका रिटर्न टाइप क्या दिया, इंट, फंक्शन का नाम क्या है, स्क्वायर, और उसके अंदर वैल्यू पास किया क्या, एक नंबर जो कि इंटीजर टाइप का है। अब उस नंबर को मैंने 2 बार अब यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, बस एक फंक्शन बना लिया, मल्टीप्लाई करके जो रिटर्न जो आएगा उसको मैंने यहां से कहा रिटर्न कर दो। अच्छा, तो मैंने इसके अंदर वैल्यू क्या लिया था, तो देखो एक स्क्वायर नाम का जो फंक्शन बनाए ना, उसका एक यहाँ फंक्शन बनाए हुए, ठीक है। अच्छा हाँ, उसमें वैल्यू आपने डाला 5, तो 5 किसने रिसीव किया, एन ने, नम ने, नम ने क्या रिसीव किया, 5। अब 5 इंटू 5 जब होगा यार, यहाँ 5 इंटू 5, तो 5 5 25, रिटर्न करो जहां से कॉल हुए थे, तो यहाँ पर वो कॉल करके क्या इसको प्रोवाइड कर देगा, ये 25 जाएगा अभी, तो रिजल्ट्स में दिखने वाला क्या है, 25। यही चीज है यहाँ पर दिखाई दिया 20। ओके, समझ में बात। चलो थोड़ा सा और आगे चलो, बहुत लंबा हो जाए। अच्छा, एक शॉर्ट्स के बारे में भी सिंपल सा है, शॉर्ट इंटीजर डेटा टाइप है ये। अच्छा, कैसे यूज करते हैं, मैं बस वहीं पहुंचा दूं। मान लो ये एक टेम्परेचर है, मैंने यहाँ -10 लिया, ये बहुत स्मॉल डेटा के लिए यूज करते हैं हम लोग शॉर्ट।
चलो स्मॉल डेटा के लिए यूज कर, टेम्परेचर में देखेंगे तो क्या आएगा -10, बस यही तो है, ज्यादा तो कुछ था नहीं। अच्छा, एक है साइंड और एक है अनसाइंड, कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है, साइंड के बारे में समझो। साइंड क्या है, ये कह रहा है यार साइंड के बारे में, ये वाला इट इज यूज टू डिक्लेयर साइन डेटा टाइप विच कैन रिप्रेजेंट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। साइंड के बारे में, साइंड कहते हैं, साइन का मतलब क्या, प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा, माइनस दोगे तो माइनस दिखाएगा, प्लस दोगे तो प्लस दिखाएगा। मतलब इसमें साइंड वैल्यू, मतलब आप चाहते हो कि माइनस दिखाई दे, विजुअल हो, तो आप ये काम कर सकते हो। यहाँ पर से देखो, यहाँ पर साइन दिया, देखो कैसे यूज करते हैं। साइन दिया, बोला हाँ ठीक है। साइन का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, अच्छा हाँ ठीक है। देन उसका वेरिएबल नाम क्या है, आपने ले लिया बैलेंस, कोई बात नहीं, आप कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं बैलेंस वैलेंस हो, लेकिन आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर वैल्यू क्या एज्यूम कर लिया, -100, तो बैलेंस का वैल्यू क्या दिखाएगा, -100, ठीक है। साइंड वैल्यू आपने लिया है इसलिए। अच्छा, इसी में एक आता है कीवर्ड साइज ऑफ, मैंने इसके बारे में बताया था, साइज ऑफ के बारे में। इट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द साइज इन बाइट्स, डिटरमाइन द साइज इन बाइट्स, साइज बताता है साइज ऑफ बाइट्स में। अच्छा, किसी भी डेटा टाइप और वेरिएबल का गैस, जैसे साइज ऑफ डेटा टाइप यहाँ डाल देंगे, या साइज ऑफ वेरिएबल, अगर वेरिएबल का देखना है तो साइज ऑफ के अंदर में वेरिएबल का नाम डाल देना है। अगर किसी डेटा टाइप का देखना है तो साइज ऑफ के अंदर में किसी डेटा टाइप का नाम डालना है। मेन चले, मैंने साइज ऑफ इंट का देखना था कि इंट का साइज क्या होता है, तो यहाँ पर इंट को मैंने डाल दिया। अब आप उसका साइज बाइट्स में किस में आ जाएगा, साइज में आ जाएगा। अब यहाँ पर जब देखेंगे हम लोग साइज का क्या आता है सर, तो साइज का इंटीजर में, टर्बो में क्या लेता है, 2 बाइट्स, याद रखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन टर्बो। टर्बो में क्या लेगा, टर्बो कंपाइलर में, वो इंट का साइज कितना होगा, 2 बाइट्स, 2 बाइट्स। लेकिन यार अगर यही चीज टर्बो को छोड़कर किसी अदर में, यानी आप ऐसा समझो, कोड ब्लॉक हुआ, कोड ब्लॉक, कोड ब्लॉक के अंदर में, अच्छा अच्छा अदर्स, अदर्स के अंदर में यही चीज कितना आ जाएगा, 4 बाइट्स आ जाएगा, बाइट्स, आप समझ रहे हो, 4 बाइट्स हो जाएगा अदर्स में। यानी टर्बो को छोड़कर दूसरे में चलेंगे तो इंटीजर कितना बाइट्स लेगा, 4 बाइट्स लेगा। आप एक बार चेक करना, देखो यहाँ पर मैंने 2 ही बाइट्स को एज्यूम किया है, क्योंकि टर्बो पर मैंने अभी सिखा रखा है इसलिए। अच्छा, अब एक आता है स्टैटिक, देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वीडियो लंबी हो जाएगी मुझे, बस यही डर लगता है। इट इज यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल ऑफ फंक्शन दैट रिमेन्स इट्स वैल्यू, यहाँ बढ़िया समझो, डिक्लेयर है वेरिएबल, ये वेरिएबल को डिक्लेयर करने में भी इस्तेमाल करते हैं और फंक्शन को भी, ठीक है, ये दोनों जगह पर काम कर सकते हैं इससे। दैट retains its value or a scope even after the block in which it is defined has exist। देखिए ये क्या कहना क्या चाहता है, वेरिएबल पर अगर लगाएंगे तो वेरिएबल नेम से पहले मुझे एक डेटा टाइप चाहिए, डेटा टाइप से पहले मुझे ये स्टैटिक कीवर्ड चाहिए, ये तो होगा वेरिएबल। रिटर्न टाइप चाहिए तो स्टैटिक दिया, देन उसके बाद रिटर्न डेटा टाइप दिया, फंक्शन का नाम दिया यहाँ पर से, उसके बाद आर्गुमेंट्स दिया। देखो मैं पहले एक छोटा सा एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ तो समझ में आएगा। देखो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ किया मैंने क्या, वॉइड इंक्रीमेंट नाम का एक मैंने एक इंक्रीमेंट नाम का एक फंक्शन लिया है, एक फंक्शन लिया इंक्रीमेंट, ओके। उसके अंदर में मैंने काउंट नाम का एक वेरिएबल 0 से असाइन किया, काउंट प्लस प्लस बढ़ गया। यहाँ पर काउंट का वैल्यू क्या आएगा, आप ही बताओ, काउंट का वैल्यू यहाँ पर क्या आना है, COUNT, काउंट इज इक्वल टू 1, क्योंकि प्लस प्लस हुआ तो 1 आएगा। अच्छा 1 आया, ठीक है। ये कब होगा, ये कब होगा, जब यहाँ से कॉल होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं यहाँ पर से जब मैं इंक्रीमेंट को कॉल करूंगा, इंक्रीमेंट को मैंने यहाँ से कॉल जब किया, यहाँ से कॉल किया, तब काउंट का वैल्यू क्या हुआ, 1। अब जब फिर से मैं काउंट का इसको काम करूंगा, देखो फिर से ये काम होगा, इंक्रीमेंट को फिर कॉल करूंगा, तो अब रिटेन्स,
ये समझिए इस बात को। ऊपर में मैंने बताया है रिटेन्स वैल्यू। देखिए रिटेन्स, इसका मतलब क्या होता है कि बार बार इनिशियलाइज वेरिएबल नहीं होगा। यानी ये जो काउंट इज इक्वल टू 0 बार बार दूसरा बार भी अगर मैं इसके जरिए से काम कराऊं, दूसरे बार काउंट को अगर कॉल करूं ना, तो ये बार बार 0 नहीं रखेगा अपने पास। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बार बार 0 नहीं रखेगा। अब ये चीज आएगा ही नहीं यहाँ पर जो पहले से 1 लिए हुए था, अब जब आएगा वो 2 दिखाएगा। ठीक है। अच्छा, देखो एक बार क्या लिया, एक बार 1। ठीक है। अच्छा, दूसरी बार क्या लिया, तो दूसरी बार 2 लिया। देखो अब स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्ट नाम का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है। इसके बारे में मैं बताऊंगा, स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर है, यूनियन है, कुछ कुछ ये चीजें हैं। स्विच के बारे में भी, तो मैं इसके बारे में आप लोग आगे चलूंगा तो आप देखिएगा। मैंने छोटा छोटा एग्जांपल लेकर बस समझाने की कोशिश की है। टाइप डेफ जो है रीनेम करने के लिए आता है। टाइप डेफ रीनेम यानी एग्जिस्टिंग डेटा टाइप को रीनेम कर देगा। जैसे यहाँ पर मार्क्स लिया ना, तो मार्क्स यहाँ पर आप डाल दो। चलो मार्क्स किस इंटीजर जो है किस में कन्वर्ट हो गया, मतलब रीनेम हो गया मार्क्स में। इस तरह से आप कर सकते हैं। यूनियन सेम स्ट्रक्चर की तरह काम करता है, वही सामने है आपके। अच्छा, अनसाइंड मतलब अगर आप नेगेटिव दोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव लेगा। देख रहे हैं, इट इज यूज टू डिक्लेयर अनसाइंड डेटा टाइप विच कैन रिप्रेजेंट ओनली पॉजिटिव वैल्यू। ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए आया था। ये वॉइड के बारे में तो आपको बता ही दिया, दे रखा है कि किस लिए काम करते हैं। कुछ वैल्यू फंक्शन से कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कराना हो तो वॉइड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर प्रिंट मैसेज कुछ रिटर्न नहीं कराना था तो आगे में आपने क्या प्लेस कर दिया, वॉइड। यहाँ पर से वही बात है। उसी ढंग से वोलाटाइल के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट। वोलाटाइल एक्चुअल में क्या है ना, इसको मॉडिफाई एक्सटर्नली, कैन बी मॉडिफाई एक्सटर्नली, बाहरी तौर पर, शुड नॉट बी ऑप्टिमाइज बाय द कंपाइलर। ये कंपाइलर के जरिए ऑप्टिमाइज नहीं किया जाता। जैसे आप रीडिंग समझ रहे हैं, रीडिंग मान लो मतलब आपकी बिल वाली रीडिंग चाहिए, मैं इस पर थोड़ा एक्सप्लेन बात करूंगा वोलाटाइल की। बस एक, चूंकि यहाँ पर आ गया था डेटा टाइप है ये, इसलिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने ये लिख दिया। आप इसको एक बार चेक करना, चेक करके मुझे बताना। वाइल लूप के बारे में भी, सिंपल वाइल लूप कैसे वर्क करता है वो आप बेहतर जानते हैं। डू वाइल जैसे बताया था, उसमें कंडीशन पहले रहता है। वाइल में पहले कंडीशन, डू वाइल में बाद में कंडीशन। सेम वही बात, 0 1 2 3 4 काम करेगा। आप एक बार इसको देख लेना। ओके, उम्मीद करता हूं जो मैंने इसमें बताने की कोशिश की है, इसमें दो तरह की चीज मेरे दिमाग में थी। एक तो आपके नोट्स भी तैयार हो जाए और साथ साथ में आपको समझाता भी चलूं, इसलिए मैंने इसको टारगेट किया था। ओके, चलो, अगर अच्छी लगे वीडियो तो शेयर जरूर कर देना।